हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है सीमा सुरक्षा बल में, ये फ्रेंड्स आपके नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है अभी फ्रेंड्स जारी की गई है डीएवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हो सकता है आपको अभी इसकी जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर देखने को ना मिले, तो आपको इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है jobrasta.com पर, या फिर आप jobrasta.com पर विजिट कर सकते हैं। तो वहां पर जाकर फ्रेंड्स आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, साथ में नोटिफिकेशन को भी आप रीड आउट कर सकते हैं। बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो में बीएसएफ ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जो नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स डीएवीपी की वेबसाइट पर आती है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मींस रोजगार समाचार में आती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, जैसे ही उसमें कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे और उसी दिन से आपके ये फॉर्म स्टार्ट माने जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट यहाँ पर इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप फॉर वैकेंसी ईयर 2020-21। और ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं एलिजिबल व इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन से, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेगी। वैकेंसी कितनी है, कौन कौन सी है, तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है एएसआई की वैकेंसी, यहाँ पर टोटल आपकी एक पोस्ट है। जो आपका एचसी कारपेंटर है उसकी 4 पोस्ट हैं। एससी प्लम्बर की यहाँ पर फ्रेंड्स 2 वैकेंसीज रखी गई हैं। कांस्टेबल सीवरमैन की 2 वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की 24 वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की 28 वैकेंसी है और कांस्टेबल लाइनमैन की 11 वैकेंसीज आपकी यहां पर रहेंगी। कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में आपको डिवाइड कर बताया गया है। कितनी कितनी सीट रिजर्व्ड है उसके बारे में आपको बताया गया है। पे स्केल की बात कर लेते हैं तो एएसआई के लिए लेवल 5 का पे मैट्रिक्स आपका रहेगा, मतलब 29,200 से 92,300 रुपए सैलरी आपकी रहेगी। अगर यहां बात करें एचसी पोस्ट के लिए, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपके यहां पर जो पे मैट्रिक्स है वो 25,500 से 81,100 रुपए रहेगा। बाकी की जो भी पोस्ट हैं आपके कांस्टेबल की, इसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 3 का रहता है। 21,700 से 69,100 रुपए आपको सैलरी यहां पर मिलती है। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही यहां पर आपसे इनवाइट किए गए हैं, ऑनलाइन फॉर्म ही आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो फ्रेंड्स 45 डेज रहेगी, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। जैसा मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि जो ये नोटिफिकेशन है अभी आती है डीएवीपी की वेबसाइट पर, उसके बाद आपका आता है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी होने के बाद ही आपका जो वैकेंसी है ये ऑनगोइंग होता है, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है क्रूशियल डेट। तो यहाँ पर देखिए जो क्रूशियल डेट है आपकी एज को डिटरमाइन करने की, वो क्लोजिंग डेट रहेगी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की, उस दिन पर आपकी काउंट होगी। अभी स्टार्ट डेट भी नहीं पता है तो लास्ट डेट भी नहीं पता होगा। तो जैसे ही इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या रोजगार समाचार में अपडेट आएगा, वो फ्रेंड्स डिटेल्स आपकी jobrasta.com पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स वैकेंसी कम या ज़्यादा हो सकती है, पोस्टपोन भी हो सकती है, ये आपकी हर भर्ती में लिखा आपको मिलता है। इसके बाद यहां पर बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले देखिए एएसआई की बात करते हैं। यहां पर डीएम ग्रेड 3 की मैट्रिकुलेशन पास आउट होना आपका जरूरी है, साथ में डिप्लोमा कोर्स ड्राफ्टमैन सिविल में आपके पास यहां पर होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है एचसी कारपेंटर की वैकेंसी। तो मैट्रिकुलेशन पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी रहेगा, और उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास यहां पर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन पास आउट है आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट ट्रेड ऑफ कारपेंटर आपसे मांगा है, या फिर 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रेस्पेक्टिव ट्रेड में तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब या तो 10वीं प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर 10वीं प्लस में आईटीआई है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 10th के साथ अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है इन द ट्रेड ऑफ प्लम्बर तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर 10th के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं एससी प्लम्बर में। कांस्टेबल सीवरमैन में फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है, साथ में फ्रेंड्स एक्सपीरियंस होना
चाहिए आपके पास मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइड प्रोफेंसी टेस्ट इन द ट्रेड। तो ट्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास आउट होना जरूरी है। साथ में ITI सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, जो कि फ्रेंड्स तो इलेक्ट्रीशियन में है, वायरमैन में है या फिर डीजल या मोटर मैकेनिक में है। और फ्रेंड्स यहां पर आपसे कहा गया है एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, और 3 साल का आपके पास यहां पर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की वैकेंसी, तो मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है। साथ में आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट डीजल या फिर मोटर मैकेनिक का आपके पास होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस यहां पर आपका रिक्वायर्ड रहेगा। कांस्टेबल लाइनमैन में फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है। साथ में ITI आपके पास यहां पर होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन या फिर लाइनमैन में, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका यहां पर रहेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो ये आपकी जो है लिमिट रहती है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि आपका मैंडेटरी है, जो कि आपके पास फुलफिल होना जरूरी है, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्स को आप यहां पर चेक जरूर कर लें आवेदन करने से पहले। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है एज लिमिट। तो देखिए यहां पर जो भी पोस्ट आपको दी गई है सभी के लिए जो एज है वो 18 से 25 साल रहेगा, और ये लास्ट डेट पर आपका काउंट होने वाला है। और ये ध्यान रखिएगा यहां पर जो फ्रेंड्स लास्ट डेट है वो कौन सी रहेगी, वो लास्ट डेट रहेगी जब भी आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आता है उसके 45 डेज पर ये काउंट होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको बताया गया है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज अवेलेबल टू डिफरेंट कैटेगरीज एंड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, जैसे OBC हैं, SC ST हैं, या फिर आप यहां पर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो आपको अपर एज में छूट यहां पर मिल जाती है। अब यहां पर आपसे कहा गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन टू आपके recruitment.bsf.gov.in पर आप इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी, और ये BSF की वेबसाइट पर आपको तभी अवेलेबल होगी जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मींस रोजगार समाचार में आपके ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। तो यहां पर आपसे क्लियर कहा गया है, तो अभी आपको ये नहीं सोचना है कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, फेक है या ओरिजिनल है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या रोजगार समाचार में आपकी ये वैकेंसी ऑनगोइंग होती है, वहां पर जब ये नोटिस आता है उसके बाद ही ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट BSF की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है इस पर फैंसी आपको शो होगी, तभी आपको ये अवेलेबल होगी, और इसी वेबसाइट से या इसी वेबसाइट के लिंक से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स जो ये शॉर्ट नोटिस है ये आपका जारी हो गया है। फुल नोटिफिकेशन तभी जारी होगा जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा, और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही jobrasta.com पर अवेलेबल करा दिया है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड जो आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स चाहिए, जैसे आपका एज लिमिट है, आपका क्वालिफिकेशन है, या फिर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ये जो मेन पॉइंट है अभी फॉर्म फिल करने के लिए या अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए, वो यहां पर दे दिया है। बाकी की जो प्रोसेस होगी या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो जल्दी ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।